वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस समझ लेने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, मॉर्गेज क्या होता है। तो अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में आपको समझाऊं कि मॉर्गेज क्या होता है, तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बंधक बनाते हैं, किस कारणवश, अगर आपको कोई लोन चाहिए या फिर कोई डेट है आपका किसी और की तरफ, या फिर आपकी किसी के साथ ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है जिससे पेक्यूनरी लायबिलिटी आपकी बन रही है, अब आपको वो पैसा चुकाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को बंधक बनाते हैं। अब बहुत से लोग इसे कंफ्यूज करते हैं विद द टर्म गिरवी, कि हमें लगता है, हम लेमन टर्म्स में बहुत सारे जनरली लोग यूज करते हैं कि गिरवी कहते होंगे इसे। गिरवी क्या होता है? दैट इज प्लेज। प्लेज कहाँ पे होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का। यहाँ पे जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं, तो मॉर्गेज इज ऑलवेज, टीपीए की जब हम बात कर रहे हैं, तो मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। जो गिरवी की हम बात करते हैं वो होता है प्लेज, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई पैसे की जरूरत है, हमने अपनी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाके किसी सामने वाले के पोजेशन में दे दी, और फिर क्या किया, उससे कुछ पैसे उधार ले लिए, और जब हम वो पैसे चुकाएंगे तो हम वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। दैट इज बेसिकली प्लेज। और मॉर्गेज में क्या है, जहां पे हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट वी ट्रांसफर to the other person for securing a debt or for taking a loan or if there is a pecuniary liability. Definition mortgage की कहाँ मिलती है? सेक्शन नंबर 58 के अंदर। सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टेल्स यू अबाउट व्हाट इज अ मॉर्गेज। जो बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉर्गेजर। जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसे हम कहते हैं मॉर्गेजी। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको चाहिए उसको सिक्योर करने के लिए जब आप मॉर्गेज रख रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मनी। जब इसी प्रिंसिपल मनी में आप इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा मॉर्गेज मनी। और जिस डीड से या जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है उसे हम कह देते हैं मॉर्गेज डीड। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? सेक्शन 58A ऑफ 58 क्लॉज ए, नॉट कैपिटल ए, 58 क्लॉज ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद इसी सेक्शन में जब आगे चलेंगे तो वो आपको डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। अब मैंने कहा था मॉर्गेज में अपन कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, तो हर टाइप के मॉर्गेज में अलग अलग इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, सेम टाइप का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। जनरली मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, तो लोग कहते हैं कि पोजेशन। हर मॉर्गेज में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन एवरी टाइप ऑफ मॉर्गेज देयर इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। हर टाइप में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। आज ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, और उसी में देखते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेक्शन 58 जब आप देखेंगे, आपको मॉर्गेज की डेफिनेशन के बाद मिलेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। पहला मॉर्गेज मिलेगा सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मिलेगा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, फिर इंग्लिश मॉर्गेज, फिर मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एनोमलस मॉर्गेज। तो ये चलता कैसे है? सेक्शन 58B, 58C, 58D, 58E, 58F एंड 58G। ये सारे टाइप्स के आपको मॉर्गेजेस यहाँ पर मिलते हैं। आइए इसे एक एक करके अपन डिस्कस करें। सबसे पहला जो मॉर्गेज है वो है सिंपल मॉर्गेज। तो जैसा मैंने कहा था कि हर टाइप ऑफ मॉर्गेज में पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख लोगे पोजेशन कतई डिलीवर नहीं किया जाता, जबकि मॉर्गेजर क्या करता है, मॉर्गेजर को मान लो कुछ पैसा उधार चाहिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को, सामने वाले को दे देगा, पोजेशन नहीं देगा। वो अपने आप को पर्सनली बाइंड कर रहा है कि भाई अगर मैंने कल को तेरा पैसा चुका दिया तो मेरी प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी, नहीं चुका पाया तो कोर्ट में जाके मेरी प्रॉपर्टी बिकवा लेना। तो यहाँ पे वो क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है? यहाँ पे जो वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है दैट इज द राइट टू सेल। सामने वाले को राइट टू सेल मिल जाता है अगर पैसा नहीं चुकाया गया है। अदरवाइज इट इज द ड्यूटी ऑफ द मॉर्गेजर टू रीपे द अमाउंट पर्सनली टू द पर्सन, द मॉर्गेजी। उसके बाद लाइबिलिटी पर्सनली समझा दिया। अब हम रेमेडीज बात करेंगे दो कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला है मॉर्गेजर के पास क्या रेमेडी है। मॉर्गेजर के पास रेमेडी होती है कि जैसे ही प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाए तो वो प्रिंसिपल मनी पे करने के बाद वो क्या कर सकता है, ही कैन पे आउट द मनी एंड देन ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ
रिडेम्पशन। ये राइट ऑफ रिडेम्पशन आपको कहाँ मिलता है? सेक्शन नंबर 60। होता क्या है ये राइट ऑफ रिडेम्पशन? कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा चुका के वो अपनी प्रॉपर्टी फ्री करवा सकता है, ये जो भी इनकम्बरेंस क्रिएट हुआ है उससे अपनी प्रॉपर्टी को फ्री करवा सकता है। अब यहाँ पे हर टाइप के मॉर्गेज में मॉर्गेजर के पास रिडेम्पशन का राइट है ही सेक्शन 60 वाला। हमने जो यहाँ पे जो मेरी स्लाइड में आपको रेमेडी दिख रही है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉर्गेजी। तो मॉर्गेजी के पास क्या रेमेडी होती है? कल को अगर उसका पैसा मॉर्गेज मनी चुकाया ना जाए तो वो क्या कर सकता है? सेक्शन 67 उसको राइट देता है कि वो सामने वाले की कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है। उसके बाद अगला टाइप ऑफ मॉर्गेज है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है? यहाँ पे मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को सेल करता है। व्हाट डज दिस टर्म ऑस्टेंसिबली मींस? ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि एक्चुअल सेल नहीं कर रहा है, ऐसा सेल कर रहा है जो सेल जैसा दिखाई दे रहा है बट वो सेल नहीं है, इट्स अ मॉर्गेज। जहां पे कंडीशन अटैच्ड होती है कि भाई कल को अगर टाइम आने पर मैंने आपका पैसा चुका दिया तो ये सेल कैसी हो जाएगी? दिस सेल विल बी वॉइड। और अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी और प्रॉपर्टी फॉरएवर के लिए आपकी हो जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसा ही एक और चीज होती है, सेल में एक चीज होती है सेल विद अ स्टिपुलेशन टू रीपर्चेज। तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये सेल है या ये फिर मॉर्गेज है? तो वहां पे एक केस है चुनचुन झा वर्सेस इबादत अली, जिसके अंदर कोर्ट ने ये बात स्पेसिफाई की है, क्लैरिफाई की है कि आपको पार्टीज का इंटेंशन देखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, वो मॉर्गेज करना चाहते हैं या वो सेल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट वैल्यू से कम उसमें ये डीड तैयार की गई है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है लेकिन सिर्फ 20 लाख के लिए ये चीज की गई है, ये ट्रांजैक्शन किया गया है, तो वहां से आप ये इंटेंशन ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि यार इनका मॉर्गेज क्रिएट करने का इंटेंशन रहा होगा, ना कि इनने सेल करने की कोशिश की होगी। क्योंकि कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कोई भी मार्केट वैल्यू से कम में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन देखना होगा आपको, और इंटेंशन आप कैसे देखोगे? डॉक्यूमेंट से। व्हेन यू विल रीड द डॉक्यूमेंट्स या फिर जो डीड आप पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा कि पार्टीज क्या क्रिएट करना चाहती थी। वो सेल विद स्टिपुलेशन ऑफ रीपर्चेज करना चाहते थे या फिर वो कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज करना चाह रहे थे। दिस यू हैव टू सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए आप जब पैराग्राफ देखते हैं, इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं जहां पे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल डिफाइंड है, सी 58 सी का लास्ट पैराग्राफ जब देखोगे तो वहां पे आपको एक लाइन मिलेगी कि वो डॉक्यूमेंट में क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर आप मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हैं बाय कंडीशनल सेल वाला तो योर टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली स्पेसिफाई दैट दिस इज अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। क्योंकि अगर कोर्ट के सामने ऐसा एविडेंस से प्रूव होता है कि इंटेंशन मॉर्गेज करने का नहीं था तो कोर्ट उसको फिर सेल ही मानेगी। तो हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं? हम ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं कि कल को आप इसे सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस द मॉर्गेजर डज नॉट रीपे द अमाउंट। अब यहाँ पे जो 67 की जो रेमेडी है, सेल की रेमेडी नहीं है, फोरक्लोजर की रेमेडी है। फोरक्लोजर का राइट एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन 67 के अंदर मॉर्गेजी। मॉर्गेजी हैज द राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का राइट क्या होता है? फोरक्लोजर का राइट इज बेसिकली जहां पे अगर अभी तक मॉर्गेजर ने रिडेम्पशन नहीं करवाया है तो वो मॉर्गेजर का रिडेम्पशन का राइट रुकवा देता है, दैट इज राइट ऑफ फोरक्लोजर। उसके बाद जो अगला टाइप ऑफ मॉर्गेज है दैट इज यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। अब यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है? यहाँ पे अपन क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं? यहाँ पे अपन सामने वाले को पोजेशन ही दे देते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन रखो, इससे आने वाले रेंट्स, प्रॉफिट्स या जो भी बेनिफिट्स होंगे आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा। वो जो भी पैसा आएगा वो या तो इंटरेस्ट, जो भी आपके मॉर्गेज पे इंटरेस्ट लग रहा है, या तो उसके अगेंस्ट सेट असाइड करते रहना, या तो फिर प्रिंसिपल मनी के अगेंस्ट, या तो पार्टली प्रिंसिपल मनी एंड पार्टली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। और जैसे ही पूरा पैसा चुक जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? पोजेशन हमें वापस कर दीजिएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे पोजेशन ही दे देते हैं सामने वाले को, यहाँ पे पोजेशन दे रहे हैं सामने वाले को और कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लो, जो भी हमने आपसे डेट लिया है उसके बदले में आप हमारी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लो। इसीलिए यहाँ पे ना ही राइट ऑफ सेल होता है ना ही राइट ऑफ फोरक्लोजर होता है।
रेमेडी क्या है कि भाई पोजेशन में हो, पोजेशन से अपना पूरा पैसा आप मॉर्गेजी वसूल कर सकता है। एक बात याद रखना, राइट ऑफ रिडेम्पशन सारे मॉर्गेजेस में, मॉर्गेजर के पास राइट ऑफ रिडेम्पशन सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के अंदर रहेगा। देन इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है? इंग्लिश मॉर्गेज में एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और इंग्लिश मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है? वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे आप ऑस्टेंसिबली प्रॉपर्टी बेच रहे थे, जो सेल जैसा दिख रहा था पर सेल नहीं था। यहाँ पे मॉर्गेजर एब्सोल्युटली अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को सेल कर देता है विद अ स्टिपुलेशन कि अगर कल को मैंने आपका पैसा चुका दिया, मैंने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी फुलफिल कर दी आपका पैसा चुका के, तो आप क्या कीजिएगा, मेरी प्रॉपर्टी मुझे रीट्रांसफर कर दीजिएगा। दिस इज इंग्लिश मॉर्गेज। यहां पर भी पर्सनल लाइबिलिटी होती है मॉर्गेजर की पे करने की, एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया जाता है, रीट्रांसफर कराएंगे अगर पेमेंट हो गई, अगर पेमेंट नहीं हुई तो सामने वाला ही आपकी प्रॉपर्टी रख लेगा। यहाँ पे रेमेडी क्या है? अगेन सेक्शन 67 के अंदर सेल की रेमेडी होती है इन केस ऑफ इंग्लिश मॉर्गेज टू द मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के पास ये अधिकार होता है। देन द नेक्स्ट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसको अपन इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में अगर आप मॉर्गेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो, अगर आप इन 3 स्टेट्स में से कहीं पे कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टेट में कर रहे हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि हमारे यहाँ पे भी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वाला मॉर्गेज अलाउड होगा, तो उन जगहों पे आप इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देता सामने वाले को। मॉर्गेजर क्या करता है, मॉर्गेजर अपने टाइटल डीड्स सामने वाले के पास जमा करके आ जाता है, जो भी मॉर्गेजी होगा उसको अपने टाइटल डीड्स दे देगा, और जैसे ही वो पूरा पैसा चुका देगा तो द मॉर्गेजी विल देन रिटर्न द टाइटल डीड्स टू यू। यहाँ पे रेमेडी मॉर्गेजी के पास क्या है? अगेन द रेमेडी इज सेल, सेल की रेमेडी होती है मॉर्गेजी के पास। देन नेक्स्ट कम्स इज एनॉमलस मॉर्गेज। अब एनॉमलस मॉर्गेज क्या है? जो ऊपर दिए हुए किसी भी मॉर्गेज में फॉल नहीं कर रहा, ना ही वो सिंपल मॉर्गेज है, ना ही मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, ना ही डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वाला मॉर्गेज है, ना ही इंग्लिश मॉर्गेज है। तो जो इनमें से किसी भी मॉर्गेज की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, या फिर किसी 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का कंबाइंड टाइप है, दैट इज योर एनॉमलस मॉर्गेज। जैसे अगर आप एन एग्जांपल देखें, तो अगर मैंने कोई ऐसा मॉर्गेज क्रिएट किया जिसमें मैंने जिसके जो टर्म्स है वो सिंपल की तरह भी दिख रहे हैं प्लस यूसुफ्रक्चरी भी है, तो सिंपल जहां पे मैंने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बनाई, मॉर्गेजर अगर मैं हूं, तो जहां पे मैंने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बनाई या पर्सनली अपने आप को बाइंड किया, प्लस सामने वाले को पोजेशन भी दे दिया, दिस इज व्हाट सिंपल यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के मॉर्गेजेस को कंबाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज इज ऑल्सो एनॉमलस मॉर्गेज। या फिर वो ऊपर में दिए गए किसी भी तरीके से नहीं है, जैसे कस्टमरी, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कस्टमरी फॉर्म के मॉर्गेजेस चलते हैं, जो उनके लोकल कस्टमर्स अलाउ करते हैं वैसे मॉर्गेजेस चलते हैं, तो वो भी कहाँ आ जाएंगे, ये कस्टमरी मॉर्गेजेस भी आपके एनॉमलस मॉर्गेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे रेमेडी दोनों होती है, सेल एंड फोरक्लोजर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉर्गेज दैट यू हैव मेड। देन सेक्शन 59 पे जब अपन आते हैं, तो सेक्शन 59 की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, जिसको समझने में समझ में नहीं आता कि यार कौन से टाइप का मॉर्गेज राइटिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है कि कब राइटिंग रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है, अगर प्रिंसिपल मनी 100 रुपए से अपवर्ड्स है, 100 और अपवर्ड्स, अगर प्रिंसिपल मनी है, रिमेंबर प्रिंसिपल मनी नॉट मॉर्गेज मनी, अगर प्रिंसिपल मनी का अमाउंट 100 रुपए से ऊपर, 100 रुपए है या 100 रुपए से ऊपर है, या फिर आपने अगर सिंपल मॉर्गेज किया है, तो इन दोनों में हमेशा, सिंपल मॉर्गेज में भले ही 100 रुपए से कम भी क्यों ना हो, बट हमेशा राइटिंग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। जबकि अगर प्रिंसिपल मनी 100 रुपए से कम है एंड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, टाइटल डीड्स वाला मॉर्गेज कितने भी अमाउंट का हो, भले 100 रुपए से ऊपर भी क्यों ना हो, बट यहाँ पे राइटिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, यहाँ पे मैंडेटरी होगा, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होगा। कहां से हमें ये बात पता चलती है, सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
तो आ जाइए क्विकली एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज की वीडियो में जो भी पढ़ी हैं चीजें। सबसे पहले हमने देखा 6 तरीके के टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस होते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है। 6 तरीके के टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस हैं। पहले मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज, जिसमें क्या करना है, पोजेशन नहीं देना है सामने वाले को, अपने आप को पर्सनली बाइंड करना है कि हम आपका पैसा एक टाइम पे रीपे कर देंगे। रेमेडी हमेशा याद रखना, सेल। उसके बाद मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या करना है, आप ऑस्टेंसिबली प्रॉपर्टी बेच रहे हैं विद अ कंडीशन कि अगर पैसा चुका दिया तो ये सेल वॉइड हो जाएगी, और अगर पैसा नहीं चुकाया तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। रेमेडी फोरक्लोजर। उसके बाद यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में पोजेशन सामने वाले को दे रहे हैं, इसमें ना ही फोरक्लोजर होता है ना ही सेल होता है, वो प्रॉपर्टी में से ही प्रॉपर्टी के जो भी रेंट्स प्रॉफिट्स ये सब आ रहे हैं उसी में से अपना पैसा वसूल करता है। देन इंग्लिश मॉर्गेज में आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली बेच देते हैं सामने वाले को विद अ स्टिपुलेशन कि अगर कल को तुम्हारा पैसा चुका दिया तो हमारी प्रॉपर्टी हमें रीट्रांसफर कर देना। देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में मॉर्गेजी के पास या उसके एजेंट के पास क्या डिपॉजिट करके आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के टाइटल्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करके आते हैं। रेमेडी सेल है यहाँ पर। अनॉमलस मॉर्गेज में क्या करते हैं, जो भी मॉर्गेज जो ऊपर दी गई किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा या किसी दो टाइप के मॉर्गेजेस का मिक्सचर है, दैट इज एनॉमलस मॉर्गेज। यहाँ पे रेमेडी दोनों ही होती है, सेल एंड फोरक्लोजर अंडर सेक्शन 67। एक और बात जो मैंने बताई कि हर जगह मतलब हर टाइप ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर के पास रिडेम्पशन का राइट होगा ही होगा, अनलेस कि एक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर कोर्ट की डिक्री की वजह से वो राइट ऑफ रिडेम्पशन खत्म हो चुका है। ये अपन को कहां से पता चलता है, सेक्शन नंबर 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन ये एक और अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, राइटिंग रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है, जब भी प्रिंसिपल मनी 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर है एंड इन सिंपल मॉर्गेज हमेशा राइटिंग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जबकि अगर प्रिंसिपल मनी 100 रुपए से कम है या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, यहां पर राइटिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। विद दिस आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। बिहार मेंस के प्रिपरेशन के लिए हमने एक रिवीजन कोर्स क्लासेस चालू करने वाले हैं। 20 सितंबर से ये क्लासेस चालू होंगी। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ अदर लॉ सब्जेक्ट्स, एक्सेस टू सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो भी एसटीज हम कंडक्ट करवाएंगे उसका एक्सेस आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मेंटरशिप सेशंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। तो अगर आप अपनी बिहार की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, दिस इज द कोर्स दैट वी हैव डिजाइन्ड फॉर यू गाइस। दूसरी बात, एटीएस या फिर एडवांस टेस्ट सीरीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काफी पढ़ चुका है, नाउ वी वांट टू चेक आवर प्रिपरेशन, हमें अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है या हमें ये देखना है कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं, या हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। इसके लिए वी हैव डिजाइन्ड एन एडवांस टेस्ट सीरीज फॉर यू गाइस, जिसमें हम आपको प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें फैकल्टीज द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है हर पेपर का, मेंस के, प्लस इवैल्यूएशन किया जाएगा आपकी कॉपीज का, जिसमें आपको फीडबैक्स भी मिलेंगे कि आपने क्या गलती की है, कैसे आप उसको सुधार सकते हैं। और मेंस का क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेंस के जब क्वेश्चन पेपर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की भी चीजें आपके लिए इंक्लूडेड होंगी। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हैं विद जुडिशरी गोल्ड, एडवांस टेस्ट सीरीज इज द रिकोर्स फॉर यू। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप गाइस समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। मॉर्गेज की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस पे हमने खत्म किया। आई एम प्रीटी श्योर समझ में आ गया होगा, बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।